आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिनको भी 67वीं यूपीएससी रिवीजन टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना है, 40 डेज का क्रैश कोर्स हमारा है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए प्राइस इज जस्ट 199 रुपीज़। इसमें देखिए हर रोज आपको यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा स्टार्ट हो चुका है। आज डे 1 का टारगेट आपको यहाँ पे देख सकते हो पिन कर दिया गया है। डे 1 का टारगेट आपको दे दिया गया है, सभी बच्चे लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए पिक्चर्स के माध्यम से करंट अफेयर्स के स्लाइड आपको हर रोज शेयर किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको मैं अगर ग्रुप इन्फो में यहाँ पे लेके जाऊँ, यहाँ पे आप इन्फो में यहाँ पे आप पढ़ेंगे क्या है कि देखिए 9:30 से 10 बजे के बीच में करंट अफेयर्स का यहाँ पे 30 क्वेश्चन का आपको क्विज दिख जाएगा। 30 क्वेश्चन का दिखेगा। फिर दोपहर में 2:30 से 3 बजे के आसपास में साइंस का 30 क्वेश्चन का क्विज दिखेगा। साथ ही साथ फिर 10:30 से 11 बजे हिस्ट्री का जो है यहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का 30 क्वेश्चन का यहाँ पे क्विज आपको दिखेगा। ग्रुप इन्फो में यहाँ सारे डिटेल्स दे दिए गए हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, देखिए यहाँ पे आप ग्रुप देख सकते हो। डे 1 का यहाँ पे आपको टारगेट दे दिया गया है। यहाँ पे डे 1 का टारगेट आपको दे दिया गया है, राइट। और इसी माध्यम से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चंस भी यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। क्वेश्चंस भी, स्लाइड्स भी आपको दिखेंगे। क्वेश्चन स्लाइड्स सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेंगे और हर रोज का टारगेट आपको दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, टारगेट सुबह 9 बजे आपको मिल जाएगा। 24 आवर्स के लिए टारगेट होगा। टारगेट जो है आपको सिर्फ टॉपिक बताया जाएगा और आप चाहे हिंदी माध्यम से हो, इंग्लिश माध्यम से हो, आपके पास जो भी किताब है आप उस अपने रेलेवेंट बुक से पढ़ सकते हैं। इसलिए कोई बुक नहीं चलाया जा रहा है, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही लोग आराम से इस चीज़ को कंप्लीट कर सकें। तो अगर आप 40 डेज रिवीजन सीरीज क्रैश कोर्स में या ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं, आप लोग मैसेज करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको नंबर दिख जाएगा, उस दिए गए नंबर के ऊपर आप लोग मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, आपको ग्रुप में पेमेंट करने के बाद ऐड कर लिया जाएगा। जय हिंद, वेलकम टू द मिशन कंपटीशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग प्रीटी वेल एंड स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ में हमारा आज मैं आपके सामने 67 यूपीएससी सेट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेके आपके सामने हाजिर हूँ। 8 प्रैक्टिस सेट्स अपलोड करा दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। इस वाले प्रैक्टिस सेट का कट ऑफ जो है 104 मार्क्स रखा गया है। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे, बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है? देखिएगा, उनके पति का नाम की अगर हम बात कर लें, उनके पति का नाम क्या है, तो उनके पति का नाम था राजा रतन सिंह। डी हमारा करेक्ट हो जाए। पद्मिनी कहानी के आधार पर 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा ये लिखित एक काव्य पुस्तक है जिसका नाम है पद्मावत। इसी के हिसाब से पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी, जिसके पीछे पगला गया था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, चलो नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान दरबार में थे? यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए, फिरोज शाह तुगलक। इसने दीवाने बंदगान नामक एक अलग से गुलामों के लिए विभाग ही बनवा दिया था। ध्यान दीजिएगा, इसके पास जो कहा जाता है अप्रॉक्सीमेटली 1,80,000 गुलाम थे। ठीक है, 1,80,000, और इनके रख रखाव खर्च के ऊपर में एक बड़ा हिस्सा जाता था जो है पूरा इनके साम्राज्य का। नंबर 3, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था, देखिए, अमीर खुसरो ने। बी करेक्ट होगा। नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेखुल हिंद की पदवी जो है, ध्यान दीजिए, शेख सलीम चिश्ती को जो है ये पदवी प्रदान की गई थी। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? कृष्ण को औलिया के रूप में किसने माना है? देखिए, शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है। नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगज़ेब की पुत्री थी? औरंगज़ेब की पुत्री कौन सी सम्राट थी? देखिएगा, औरंगज़ेब की पुत्री थी मेहरुनिशा। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मेहरुनिशा औरंगज़ेब की पुत्री थी। और इसके अलावा जहाँ आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, औरंगज़ेब की ये सारी जो है बहनें थीं और शाहजहाँ की पुत्रियाँ थीं। ठीक है, औरंगज़ेब की अन्य पुत्रियों का अगर हम बात करें तो ज़ेबुनिसा एक और उसकी पुत्री थी, जितुनिशा उसकी एक पुत्री थी, बदरुनिशा पुत्री थी, और एक जिबूतुनी निशा एक नामक पुत्री थी। ठीक है, नंबर 7 देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था किसने? इसका निर्माण किया था औरंगज़ेब ने। ध्यान रखिएगा, नंबर डी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखिएगा। भरतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रसिद्ध कृति है वो है भारत दुर्दशा। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 9 देखिएगा, निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ध्यान दीजिएगा, इसमें सही सुमेलित की बात हो जा रही है। सही सुमेलित है लॉर्ड कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, ये करेक्टली मैच्ड है, राइट। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? यहाँ पे अगर हम बात करें राइटली मैच्ड नहीं,
तो राइटली मैच्ड नहीं की बात करें तो लॉर्ड कैनिन उच्चतम निष्क्रियता, ये गड़बड़ है। बाकी ऑल दीज 3 आर्स करेक्टली मैच, ठीक है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये राइटली मैच्ड नहीं है। 11 नंबर देख लेते हैं हम लोग। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? फर्स्ट जो है सेंसस कब हुआ था, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसका, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन लॉर्ड रिपन के काल में जो है ना एक तरीके से रेगुलरली जनगणना 1881 से जो है ना ये स्टार्ट हुआ था। ध्यान रखिए 1881 से रेगुलर है, ये ध्यान आपको रखना है। रिपन के टाइम में, मेयो के टाइम में स्टार्ट हुआ था। मेयो ने कब करवाया था ये भी आपको ध्यान रखना होगा। मेयो ने देखिए 1872 में स्टार्ट करवाया था, पहला जनगणना इसने करवाया था, लेकिन रेगुलर जनगणना 1881 से रिपन के टाइम से हो रहा है। 12 देखिएगा, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, ए करेक्ट होगा। 13 देखिए, निम्न में से किसने सबसे पहले प्रेस पर सेंसरशिप लागू की थी? तो प्रेस पर सबसे पहले सेंसरशिप लागू करने वाला कोई था तो वो था वेलेज़ली, लॉर्ड वेलेज़ली, ए करेक्ट होगा। 14 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर कोई रहे हैं वो हैं WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी सही हो जाएगा, ठीक है। 15 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? अगर हम बात कर ले इसमें वायसराय कौन था तो लॉर्ड डफरिन जो है इस टाइम में वायसराय रहा है भारत का, तो डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। 16 देखते हैं, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? भारतीय क्रांति की माँ किसको कहा जाता है? देखिए भारतीय क्रांति की माँ मैडम बीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बीकाजी रुस्तम कामा इन्होंने क्या किया था? देखिए इनके द्वारा एक बहुत फेमस काम किया गया था 1907 में, कहाँ पे? स्टुअर्ट गार्ड में, है ना। स्टुअर्ट गार्ड कहाँ है? जर्मनी में है। वहाँ पे उन्होंने समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था और इन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को ये फहराई थी और इसी वजह से इनको भारतीय राष्ट्रीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है। नंबर 17, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? अभी मैंने इसका आपको पूरा आंसर भी दे दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकाजी कामा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18 देखिएगा, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? तो वो प्रदेश की बात कर ले, वो था भैया देखिए अवध। अवध अभी करेंटली मॉडर्न में कौन सा एरिया हो गया? तो वो लखनऊ के एरिया को जो है ना हम लोग अवध बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 19 अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन उद्देश्य था लगान का नकद में परिवर्तन, ये इसका मेन रीज़न था, उद्देश्य था। 20 देखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा प्रथम सत्र की अध्यक्षता की बात अगर हम लोग कर ले, किसने करी? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वामी सहजानंद ने, ए करेक्ट होगा, ठीक है। 21 देखते हैं हम लोग, सही सुमेलित यहाँ पे करना है, यहाँ पे राइटली मैच्ड कौन सा है? 21 का देखिएगा, राइटली मैच्ड की बात कर ले तो फैदोमीटर, ये अगर हम बात कर ले, ठीक है, ओके, फैदोमीटर ध्यान दीजिएगा, समुद्र की गहराई, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, ठीक। उसके बाद हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता और अल्टीमीटर ऊंचाई, करेक्ट हो जाएगा बी वाला। 21 का बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। 22 देखते हैं, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, रीज़न क्या होता है? देखिए वो इस वजह से सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई जो है बढ़ जाती है, दैट्स वाई वो धीरे धीरे जो है ये लोलक धीरे धीरे डोलन करता है, राइट। वजन बढ़ गया, लंबा हो गया तो। चलिए 23 देखते हैं, वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति का कारण क्या है? वर्षा की बूंदों का गोलाकार आकृति जो होती है उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है पुष्टीय तनाव, ठीक है, बी करेक्ट होगा। 24 अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, व्हाट इज़ द रीज़न? इस वजह से होता है क्योंकि उसमें जो है देखिए प्रकीर्णन होता है, तो प्रकीर्णन के कारण वो लाल दिखाई देता है। 25 जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है कैसा? तो ये वायु का बुलबुला जो है देखिए अपसारी लेंस जैसा ये जो है व्यवहार आपको करेगा, सी हमारा यहाँ पे 25 का सही हो जाता है। 26 देखिएगा, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से सही नहीं की बात कर लें, इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 27 देखिएगा, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, देखिएगा ये उस रंग के कारण होता है जिसे वो परिवर्तित करता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 28 प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? सर्वाधिक सामान्य प्रयोग होने वाली वस्तु की बात कर ले गाइस, ये हो जाएगा पारा वाष्प तथा आर्गन, सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 29
प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप अगर हम बात करें तो देखिए कैल्शियम सल्फेट इसका रासायनिक रूप है, ए करेक्ट हो जाएगा। 30 देखिएगा, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है, देखिए इसकी विशेषता की अगर हम बात कर लें, इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति, सी यहाँ पे सही हो जाता है हमारा। 31 निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है, तो ये बॉक्साइट अयस्क जो है देखिए एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए ये बॉक्साइट अयस्क है, सी करेक्ट होगा। 32 देखते हैं, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका, देखिए स्टेनलेस स्टील जो है अगर हम बात कर ले ये मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का, सी करेक्ट होगा। यहाँ से देखिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मैं आपको आंसर बताऊंगा और आप लोग डेफिनेटली इसको सॉल्व करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। 33 देखिए, 33 का हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 89.1। 34 देखते हैं, 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर हम बात कर लें तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए 3.24, ठीक है 3.24 हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो हमारा ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 35 देखिएगा, 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 60, ठीक। 36 देखते हैं, 36 का क्या होगा करेक्ट आंसर, देखिए 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी 887। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 37 देखते हैं, 37 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 313.2854, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 38 एक वस्तु को 1516 में बेचकर कमाया गया लाभ उसी वस्तु को 1112 में बेचकर हुई हानि के बराबर है, वस्तु की लागत कीमत कितनी है, देखिए वस्तु की लागत कीमत की अगर हम लोग बात कर लें ये हो जाएगी देखिए 1314 रुपये, ए करेक्ट हो जाएगा। 39 किसी कॉलेज में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या अनुपात 3:5:8 है, यदि कला, वाणिज्य और विज्ञान के अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में क्रमशः 20, 40, 25% की वृद्धि हो तो उनकी संख्या का क्रमिक अनुपात क्या होगा, उनकी संख्या का क्रमिक अनुपात देखिए 18:50:35 हो जाएगा, ए यहाँ सही होगा हमारा। 40 नंबर देखिए, पानी तथा दूध के मिश्रण में जल का प्रतिशत मात्रा 75% है, यदि 60 ग्राम मिश्रण में 50 ग्राम पानी की मात्रा मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा, इसमें पानी के प्रतिशत की अगर हम बात कर लें, नए मिश्रण में पानी की कितनी प्रतिशत होगी, ध्यान दीजिएगा इसमें जो है 80% जो है पानी हो जाएगा, ठीक है ना, कितना 80%, तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, तो दैट्स वाई ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 41 देखते हैं, समीर घर से एक रिजॉर्ट तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइव करते हुए गया, उसी रास्ते से वापसी आते समय ट्रैफिक में फंस गया, 1 घंटा अधिक लगा और वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइव कर सका, उसने एक दिशा में कितने किलोमीटर ड्राइव किया, अगर एक सिंगल एरिया का डिस्टेंस अगर बात कर ले कितना होगा, ध्यान दीजिएगा इसका जो सिंगल एरिया का डिस्टेंस की अगर हम बात कर लें ये हमारा हो जाएगा 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर्स, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो हमारा ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। 42 देखिएगा, सेट ए की सतत 9 विषम संख्याओं का योग 621 है, सतत 6 सम संख्याओं वाले एक अलग सेट जिसकी सबसे छोटी संख्या सेट ए की सबसे छोटी संख्या 15 से अधिक है का योग क्या होगा, इसकी योग की बात कर ले, देखिएगा इसका योग क्या होगा, तो अगर हम इसकी योग की बात कर लें इसका योग हो जाएगा 426 रुपये, ठीक है 426, जो कि ऑप्शन में नहीं है, हमारा ई करेक्ट हो जाएगा। 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के एक लघु उद्योग नहीं है, भारत का लघु उद्योग देखिए इसमें पेट्रोलियम उद्योग जो है ये लघु उद्योग के अंतर्गत नहीं आता, बाकी सारे आते हैं। 44 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की बात कर लें ये 1995 में हुआ था, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 44 का बी करेक्ट होगा। 45 देखते हैं, नाबार्ड इसका संक्षिप्त रूप क्या है, यानी कि बेसिकली फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, नाबार्ड के फुल फॉर्म की अगर हम बात कर ले ये हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, डी करेक्ट हो जाएगा। 46 देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों में कौन सा नवरत्न नहीं है, देखिए इसमें नवरत्न नहीं की हम बात कर ले कौन सा नहीं है, इसमें नवरत्न नहीं होगा SBI, ठीक है, HPCL, BHEL, NTPC ये सारे नवरत्न के कैटेगरी में आते हैं, SBI बैंक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मांग का एक उदाहरण है, व्युत्पन्न मांग का उदाहरण की बात कर लें, देखिएगा सीमेंट जो है ये व्युत्पन्न मांग का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। 48 चलिए, निम्न में से कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है, ऑप्शनल मनी
वैकल्पिक धन का उदाहरण इसमें हो जाएगा, देखिए चेक जो है वैकल्पिक धन का उदाहरण हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। 49 एक अधिकार शक्ति की मात्रा को मापना होता है फर्म डैश, देखिए इसको मापना होता है फर्म के अधिसामान्य लाभ के रूप में, ठीक है, बी करेक्ट हमारा यहाँ हो जाएगा। 50 देखिए बाजार के अत्यांतिक स्वरूप कौन से हैं, तो बाजार के अत्यांतिक स्वरूप की बात कर लें, पूर्ण स्पर्धा एक अधिकार बाजार के अत्यांतिक स्वरूप हो जाएंगे, डी करेक्ट होगा। 51 देखिएगा बिहार में डैश के बीच जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी, तो बिहार में जो है ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी हम बात कर लें 1911 से 1921 के बीच में जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो है बिल्कुल मतलब एक तरीके से ना के बराबर था, ठीक है, तो नकारात्मक इसलिए लिखा गया है, तो 11 से 21 के बीच में, राइट। चलिए 52 देखते हैं बिहार राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले के ऐतिहासिक कारखाने को हाल ही में पूर्ण विकास करने की घोषणा की गई है, बिहार राज्य के किस मंत्री ने इसकी घोषणा की है। देखिएगा इसकी घोषणा की अगर हम बात कर लें किया है मुंगेर और शाहनवाज हुसैन ने, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मुंगेर में होने वाला और शाहनवाज हुसैन ने इसकी घोषणा करी है, 52 का सी करेक्ट होगा। 53 देखते हैं हम लोग किस अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ है, किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का क्या मतलब होता है, तो उत्कर्ष अवस्था का मतलब होता है स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 54 देखते हैं हम लोग सामूहिक खपत से क्या मतलब है, सामूहिक खपत, सामूहिक खपत का मतलब है देश के नागरिकों द्वारा की गई खपत, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 55 देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है, तो ये शक्ति प्राप्त है अगर हम बात कर ले, देखिएगा अनुच्छेद 14 से 16 को, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 56 देखिएगा भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है। देखिएगा ये कौन प्रदान करता है, तो अगर इसका हम करेक्ट आंसर की बात कर ले, ये प्रदान करता है अनुच्छेद 16(1) और 16(2), बी करेक्ट हो जाएगा। 57 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। देखिए इसमें कौन नहीं जोड़ा गया, अगर इसकी हम बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, समान आचार संहिता जो है ये नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है, बाकी सारे ऐड ऑन हैं, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, सारे के सारे जो है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए 58 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल हैं, इसमें शामिल पूछा जा रहा है, तो देखिएगा इसमें शामिल जो है, देखिए मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, ठीक है, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ये वाला इसमें एड ऑन है, मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम प्रतिषेध जो है ये इसमें एड ऑन नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स में हमारे आ जाता है, ध्यान रखिएगा, केवल बी वाला करेक्ट होएगा, केवल 2 वाला। 59 एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है, इनमें शामिल कर्तव्य नहीं की बात करें, अस्पृश्यता मिटाने की और प्रयास करें, सी हमारा यहाँ सत्य हो जाएगा। चलिए 60 देखते हैं क्या ही बोल रहा है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, देखिए उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, सी करेक्ट होगा। 61 निम्नलिखित से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, ये कौन नहीं है, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये नहीं होगा, राज्य के विधान परिषद, सी करेक्ट होगा, ठीक। 62 देखिएगा भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है। देखिए भरने की समय सीमा की अगर हम बात कर लें ये हो जाएगी 6 माह, ठीक है, डी करेक्ट होगा। 63 संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित की बात कर लें तो ये अनुच्छेद 53 में हो जाएगा, सी करेक्ट होगा, ठीक। चलिए 64 देखते हैं निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किन की नियुक्ति की जाती है, तो ध्यान रखिएगा ये नियुक्ति करी जाती है वित्त आयोग के अध्यक्ष द्वारा और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री द्वारा, सी करेक्ट हो जाए, केवल 1 और 3।
65 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो भारत के संविधान में जो उल्लेखित नहीं की अगर हम बात कर लें, ध्यान दीजिएगा 65 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बजट, ये इसमें उल्लेखित नहीं है। 66 भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? तो कौन नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, चौधरी चरण सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो कभी भी संसद में उपस्थित नहीं हुए हैं, ठीक है ना। 67 यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस वर्ष के किस दिन आयोजित किया जाता है? देखिए ये आयोजित कब होता है, तो ये आयोजित होता है 26 जून को, बी करेक्ट होगा। 68 नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 विषय क्या है? देखिएगा इसका विषय की बात कर ले, ये हो जाएगा शेयर फैक्टर्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स, सी करेक्ट होगा। 69 केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक IAC-1 को डैश द्वारा चालू करने की योजना है। देखिएगा ये चालू करने की योजना है किसके द्वारा, अगर हम बात कर लें तो 2022 में जो है ये चालू कर देने की योजना प्रॉपर बनाई गई है। 70 निम्नलिखित में से किसने EPGS नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित वर्क फ्लो आधारित IT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये IT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है LIC ने, सी करेक्ट होगा, ठीक है। 71 देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना नया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डैश लॉन्च किया है। तो उन्होंने जो अपना विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो लॉन्च किया, अगर हम इसकी बात कर ले तो ये है विंडोज़ 11, ठीक है, डी करेक्ट होगा। 72 निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है? ये योजना शुरू किया है देखिए दिल्ली गवर्नमेंट ने, डी करेक्ट होगा। 73 बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के अनुसार 2020 में भारत का बैंक क्रेडिट टू GDP अनुपात वृद्धि प्रतिशत क्या है? ये वृद्धि प्रतिशत की बात कर लें, ये हो जाएगा 56%, 73 का बी करेक्ट होगा। 74 निम्नलिखित से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हाल ही में डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए NSDC के साथ जुड़ गया है? NSDC के साथ व्हाट्सएप अभी रिसेंटली ही जुड़ गया है, डी करेक्ट होगा। 75 देखते हैं रिलायंस जियो ने हाल ही में देखिए 5वां 5G प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी दिग्गज के साथ सहयोग किया है? तो उन्होंने अपना ये सहयोग किया है देखिए गूगल क्लाउड के साथ, सी करेक्ट होगा। 76 किस देश के साथ भारत ने संयुक्त रूप से टैक्स इम्पैक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है? देखिएगा ये अभी भारत ने लॉन्च किया, अगर हम बात कर लें भूटान के साथ में, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 77 देखिएगा किस वित्त निकाय ने रेसिलिएंट केरल प्रोग्राम के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी अभी रिसेंटली मिला है देखिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है, बी करेक्ट होगा। 78 इंडिया RA के अनुसार 2021-22 फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? तो ये अनुमानित विकास दर की हम बात कर लें 9.6% रहने की अनुमान लगाया गया है। 79 देखिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है ध्यान रखिएगा, ये 27 जून को मनाया जाता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 80 भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए CBC के रूप में जो नियुक्त किया गया, अगर हम बात करें सुरेश N पटेल को नियुक्त किया गया है, डी करेक्ट हो जाएगा। 81 झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने किस शहर में राज्य का 30वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्थापित करने के लिए सेल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हस्ताक्षर किया गया देखिए बोकारो एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है। 82 एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशन विकर को हाल ही में किस तकनीकी दिग्गज द्वारा विकसित किया गया है? देखिए विकर को विकसित किया गया है अमेज़ॉन के द्वारा, डी करेक्ट हो जाएगा। 83 देखिएगा हाल ही में मर्सर कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे में अशगाबाद को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया था। सर्वेक्षण में मुंबई का स्थान क्या था? देखिए मुंबई के स्थान की हम बात कर ले तो मुंबई का स्थान जो है ध्यान दीजिएगा 78 हो जाएगा, 78वें नंबर पे था, ठीक है। 84 स्टेप अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने पैसा बाजार के साथ साझेदारी करी है? तो पैसा बाजार के साथ साझेदारी करी है देखिए SBM बैंक ने, SBM ने, ठीक है।
चलिए 85, निम्नलिखित में किसने 2021 स्टॉयरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये 2021 का स्टॉयरीन ग्रैंड प्रिक्स जो है जीता है, अगर हम बात कर लें ये मार्क्स वेटर्सबर्न ने जीता है, ठीक है, ये करेक्ट होगा। 86, फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। देखिए इस पुस्तक के लेखक की बात करते हैं, संदीप मिश्रा जो है इसके लेखक हो जाएंगे, सी करेक्ट हो जाएगा। 87, पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संयुक्त शीर्ष स्कोर कौन बन गया है? तो संयुक्त शीर्ष स्कोर जो है ये बन गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये शीर्ष स्कोरर बन गए हैं, ठीक है। चलिए 88 देखते हैं। 88, इस वर्ष का स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया, अगर हम बात कर लें देखिएगा, इमैनुएल कैरेर को किया गया है, सी करेक्ट होगा। 89, भारत स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता ISAC 2020 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान इसमें हासिल किया है? तो इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया देखिए यूपी ने करा है, डी करेक्ट होगा। 80 नंबर, मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है RK संभरवाल को, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 91, कौन सा भारतीय राज्य रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है देखिए गोवा, ए करेक्ट हो जाता है हमारा। 92 देखते हैं, बॉलीवुड के प्रसिद्ध छायाकार और निर्देशक डैश का हाल ही में निधन हो गया। बॉलीवुड होगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सिवन का, सी करेक्ट होगा। 93, मूल रूप से भारत में आयोजित होने वाले पुरुष T20 विश्व कप को कब डैश में स्थानांतरित कर दिया जाएगा? देखिएगा ये स्थानांतरित कर दिया जाएगा मतलब बेसिकली ये हो चुका है ना, ध्यान रखिएगा इसका। तो भारत में आयोजित होने वाला जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप है इसको स्थानांतरित किया जा चुका है संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 94, डिजिटल एकाधिकार पर अंकुश लगाने के लिए क्विच द्वारा कितने सदस्य स्थापित किए गए हैं? तो सदस्यों की संख्या की बात करते देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो सदस्यों की संख्या की बात कर ले तो ये हो जाएंगे 9। 95, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो इन्होंने दांडी मार्च जो है अगर हम बात कर ले कब इन्होंने प्रारंभ किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में, इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग। इसकी हम लोग बात कर लें तो 1930 में 1930 में डेट क्या था? 12 मार्च है ना, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा हो जाएगा 12 मार्च को, राइट। 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था। 96 देखते हैं, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। देखिए गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है अगर हम बात कर ले कहाँ से इन्होंने प्रारंभ किया था, ठीक है, तो गांधी जी का दांडी यात्रा जो है इन्होंने ये स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से, बी करेक्ट होगा। 97, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है? इस दांडी मार्च का संबंध की बात कर लें ये है नमक कानून को तोड़ने से, बी करेक्ट होगा। 98 देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? तो प्रथम सत्याग्रही की हम बात कर ले गांधी जी द्वारा जो चुना गया था अगर उसकी हम बात कर ले वो थे विनोबा भावे। 99, व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया था? ये स्टार्ट किया था अगर हम बात कर ले देखिए विनोबा भावे ने, इनको तो चुना गया था क्या व्यक्तिगत सत्याग्रही, लेकिन स्टार्ट किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है, आने के पूरे चांसेस है, ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किया था और प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को इन्होंने बनाया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नंबर 100 देखिएगा क्या है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि देखिए इसके पीछे मेन रीज़न क्या था कि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इस वजह से इसको किया गया था, सी करेक्ट हो जाएगा। 101 देखते हैं, निम्नलिखित से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? ये स्टेटमेंट जो है कहा KM पणिक्कर ने, ए करेक्ट होगा। 102 देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट देखिएगा ये 1773 में ये पारित किया गया था, ए करेक्ट होगा। 103, सूची 1 को सूची 2 के साथ पुरातात्विक खोज के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है ना। चलिए 103 हम लोग देखते हैं क्या होगा।
करेक्ट आंसर। 103 देखिएगा, लोथल गोदीबाड़ा से हमारा रिलेटेड हो जाएगा। कालीबंगा जुता हुआ खेत इससे रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। और उसका धौलावीरा ये हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाले शिलालेख यहाँ से मिले। बनावली पक्की ईंटों की बनी हुई हल मिली है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 103 का जो हमारा है बी यहाँ सत्य हो जाएगा। 104 देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? 10 राजाओं का युद्ध जो है ये लड़ा गया था, देखिए, परुषणी नदी के तट पर। डी करेक्ट होगा। 106 देखते हैं, 6ठी शताब्दी से पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? देखिए, ये बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलेगा वो है अंगुत्तर निकाय में। डी करेक्ट हमारा हो जाएगा। 107 देखिएगा, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वो स्तंभ केवल कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, वो स्तंभ हमारा हो जाएगा भब्रू स्तंभ, ठीक है, डी करेक्ट होगा। 108 पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो पहला ईरानी शासक कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा, देखिए, डेरियस प्रथम। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए 109 मीमांस के प्रणेता कौन थे? मीमांस के प्रणेता की बात कर ले, देखिएगा, ये हो जाएंगे जैमिनी, मीमांस के प्रणेता। तो हमारा डी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। 110 देखते हैं हम लोग, सुमेलित यहाँ पे करना है, ओके, ध्यान दीजिएगा। 110 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सूर्य मंदिर जो है हमारा रिलेटेड हो जाएगा कोणार्क से, ठीक है। उसका देखिए लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर से रिलेटेड हो जाएगा। हवा महल की बात कर ले, तो हवा महल जो हमारा है, देखिए, ये जयपुर से रिलेटेड हो जाएगा। गुमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक से रिलेटेड हो जाएगा। सही कूट ए वाला हमारा 110 का, माफ़ कीजिएगा, 110 का ए हमारा यस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी, 111 देखते हैं, शून्य का आविष्कार किया था किसने? देखिएगा, शून्य का आविष्कार 6ठी शताब्दी में, ठीक है, 6th सेंचुरी की बात हो रही है, उस समय आर्यभट्ट ने करा था। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? देखिए, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल हो जाएगा। सी करेक्ट हो जाएगा। 113 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? इनमें से जो कौन सा जोड़ा सही पूछा जा रहा है, तो 113 का देखिएगा, अगर हम बात कर लें तो अर्जेंटीना पंपास ये वाला जो है हमारा करेक्ट हमारा जोड़ा होगा, ठीक है। 14 निम्नलिखित देशों में से कौन सा अंत महाद्वीपीय है? अंत महाद्वीपीय कौन सा है, ये पूछा जा रहा है, ओके। तो 114 का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा, बी हो जाएगा। बी में क्या बोल रहा है? 2 और 3, यानी जॉर्जिया और टर्की जो है, जॉर्जिया और टर्की ये हमारे अंत महाद्वीपीय हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा बी वाला करेक्ट आंसर। 115 डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा, देखिएगा, डेटम रेखा की अगर हम लोग बात कर ले, ये समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तक गहराई की माप होती है, उसे डेटम रेखा बोलते हैं, ये करेक्ट होगा। 116 स्वेज नहर यानी स्वेज कैनाल जिसको जोड़ती है वो है, देखिए, स्वेज कैनाल जो है ये जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से। सी करेक्ट हमारा हो जाएगा। 117 देखिए, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति रीफ निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? देखिएगा, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है, देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, ए करेक्ट होगा। 118 साफ रात मेघित रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, रीज़न क्या है? देखिएगा, इसका जो रीज़न हो जाएगा वो हो जाएगा विकर्ण के कारण होता है, ऐसा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 119 दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो पवन के बाईं ओर विचलन का जो कारण की अगर हम बात कर लें, तो ये हमारा जो रीज़न हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। 120 निम्नलिखित से कहाँ विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाई जाती हैं? तो ये वर्षा वन पाई जाती है, देखिए, कांगो घाटी में पाई जाएंगी, ए करेक्ट हो जाएगा। 116 देखिएगा, निम्नलिखित से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है? तो पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र में जो फैला हुआ है, देखिए, शुष्क प्रदेश, ए करेक्ट हो जाएगा। सुमेलित यहाँ पे करना है, अत्यधिक गर्म चिली, अत्यधिक ठंडा चेरापूंजी, ठीक है। तो ये मिलान जो करना है, अगर देखिए यहाँ पे, तो 122 का हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए का हमारा रिलेट हो जाएगा, ये सहारा से अत्यधिक गर्म सहारा हो जाएगा, ठीक है ना, 122 का, ठीक है। उसके बाद देखिए अत्यधिक ठंडा जो है ये अंटार्कटिका हो जाएगा। उसका देखिए अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है, तो चेरापूंजी में हो जाएगी, और अत्यधिक सूखा चिली हो जाएगा। बी वाला हमारा यहाँ पे कूट जो है एकदम सही ठीक सटीक बैठता है। 123 देखिएगा, निम्नलिखित से किस एक में रजत नहीं होता है? इनमें से जो रजत नहीं होता है किस में होता है? जर्मन सिल्वर में नहीं होता है, बी करेक्ट होगा। 24 कोपाक्वान पुलिस कहाँ अवस्थित है? कोपाक्वान पुलिस जो है ये रियो डी जनेरियो में अवस्थित है, सी करेक्ट होगा।
125 देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला स्तूप बिहार में कहाँ है? तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला जो स्तूप है ये बिहार में भैया देखिए राजगीर में है, सी करेक्ट होगा। 116 भागलपुर जिला स्थित बिहपुर किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये बिहपुर जो है अगर हम बात कर ले ये देखिए भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। 127 बिहार में प्रथम सफल चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो बिहार में प्रथम सफल चीनी मिल की स्थापना जो है 1903 ईस्वी में मढ़ौरा में हुई, तो सी करेक्ट होगा। 128 गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? गया संग्रहालय की स्थापना की बात करें देखिए 1907 में जो है इसकी स्थापना हुई थी गया संग्रहालय की, सॉरी 1970 में, तो 28 का हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 129 कलिंग की राजधानी कहाँ थी? देखिए कलिंग की राजधानी की बात कर लें तो कलिंग की राजधानी की अगर हम बात करें देखिए तोसली इसकी राजधानी थी कलिंग की, बी करेक्ट होगा। 130 क्या बोल रहा है? मौर्य काल में स्थायी सेना को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में स्थायी सेना को कहा जाता था मॉल, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 131 देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि की बात करें 2012-17 ईस्वी थी, सी करेक्ट होगा। 132 अंत्योदय योजना के अंतर्गत प्रति माह कितने कितने किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाता है? देखिएगा ये उपलब्ध कराया जाता है 35 kg, ठीक है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा यहाँ हो जाएगा। 33 देखिए बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई थी? बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना की हम बात कर लें ये हुआ देखिए 1964 ईस्वी में, डी करेक्ट हो जाएगा। 134 निम्नलिखित से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? ये सहायक आहार कारक की अगर हम बात कर ले किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विटामिन को, डी करेक्ट होगा। 135 सेब के हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं। सेब जो है देखिए हृदय रोगियों के लिए बहुत बड़ा ये महत्व है, और क्यों ऐसा है? इसलिए ऐसा है क्योंकि इसमें पोटेशियम का ये जो है ना बहुत बड़ा स्रोत है, और पोटेशियम जो है हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 136 निम्नलिखित सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? सर्वाधिक विटामिन सी जो है मिर्च के अंदर इसमें से पाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। 137 देखिएगा निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? देखिए शरीर में कौन भंडारित स्टोर नहीं होता है? तो वो होता है देखिए विटामिन सी, ये आपके जो है बॉडी से निकल जाता है, बी करेक्ट होगा। 138 रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? तो ये विटामिन होता है प्रभावी विटामिन के, ए करेक्ट हो जाएगा, रक्त का थक्का जमने में, ठीक है ना। 139 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है देखिए विटामिन के का, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट है 140 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें सही सुमेलित युग्म की बात कर लें विटामिन डी वंध्यारोधी कारक ये गड़बड़ है, सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी सारे राइटली मैच्ड हैं तो आप लोग उधर देख सकते हैं, ठीक। करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा विटामिन ई को बांधेरोधक यानी एंटी रेस्टिलेटरी फैक्टर भी कहा जाता है, डी को नहीं, ठीक है। तो ई हमारा यहाँ पे होना चाहिए था जो कि नहीं है। 141 कैसीफिरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? देखिएगा ये जो सामान्य नाम है विटामिन डी का है, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 142 निम्नलिखित से किस विटामिन को आर्गे कैसीफेरोल कहते हैं? आर्गे कैसीफेरोल जो है विटामिन D2 कहते हैं, ए करेक्ट होगा। 143 मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? ये भंडारित होता है देखिए लिवर के अंदर में, यकृत के अंदर में, ए करेक्ट हो जाएगा। 114 स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ शीर्षक पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? ये पुस्तक लिखी गई है महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, राइट। 145 प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो रे किसकी रचना है? तो ये एकला चलो रे रचना है रविंद्रनाथ टैगोर की, ए करेक्ट हो जाएगा। 146 बिहार के किस क्षेत्र में ज्वालामुखी संरचना के भी प्रमाण पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, औरंगाबाद एरिया में, ए करेक्ट होगा। 147 राज्य में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र जो है वो है देखिए अमृत बाजार पत्रिका, बी करेक्ट हो जाएगा। 148 क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला की बात करें देखिए पश्चिमी चंपारण हमारा हो जाएगा, बी यहाँ हमारा सही होता है। 149 हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ओके।
चलिए, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य को 41% हिस्सेदारी के तहत 2021 से 26 की अवधि में कितना धनराशि प्राप्त होगा? तो ये धनराशि इनको प्राप्त होगा, देखिए 42.2 लाख करोड़ रुपए। ए करेक्ट होगा। आज का हमारा आखिरी सवाल देखते हैं सेट नंबर 9 से। क्या है? वर्ष 2021-22 में सकल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत रहा है? तो ये रहा है 9.5%। डी करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 9। कट ऑफ इसका था 104। उम्मीद करता हूँ आप सब ने इसको टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिए। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो।